नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू लव स्टोरी में। 2 साल पहले की बात है। पूजा नाम की एक लड़की जो पटना के कोचिंग क्लास में बैंकिंग की तैयारी करती थी। पूजा की कोचिंग क्लास के नीचे एक छोटा सा रेस्टोरेंट था। पूजा और उसकी फ्रेंड्स अक्सर क्लास के बाद उस रेस्टोरेंट में चाट या छोले भटूरे खाने जाया करती थी, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के चाट और छोले भटूरे काफ़ी फेमस थे। एक दिन पूजा का बर्थडे था, तो पूजा के फ्रेंड्स ने प्लान बनाया कि क्लास ख़त्म होने के बाद हम लोग नीचे के रेस्टोरेंट में पूजा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्लास ख़त्म होने के बाद पूजा के फ्रेंड्स ने पूजा को नीचे रेस्टोरेंट में बुलाया और पूजा को उसके बर्थडे का सरप्राइज़ दिया। अब सभी कोई मिलकर बर्थडे को सेलिब्रेट करने लगे। उस रेस्टोरेंट के काउंटर पर एक 24 साल का लड़का कैशियर का काम करता था। जब पूजा और उसके फ्रेंड बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगे, तब उस लड़के ने पूजा को आवाज़ लगाई। लड़का कहता है, मैम, ये हमारी तरफ से आपको बर्थडे का छोटा सा गिफ्ट। पूजा कहती है, थैंक यू। रात को जब पूजा ने उस लड़के के द्वारा दिए गए लेटर को खोला, तो उसने देखा कि उसके अंदर एक छोटी सी प्रिंसेस थी, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठी थी, और उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी था। पूजा ने उस लेटर को पढ़ा। उसमें लिखा था, पूजा, आप बहुत ही मासूम और प्यारी हो। जब भी आप रेस्टोरेंट में आती हो तो मेरी नज़रें सिर्फ आपके चेहरे को ही देखती रहती हैं। आपकी मुस्कुराहट को देखकर मेरे चेहरे पर भी चमक आ जाती है। वैसे मेरा नाम रोहित है। अगले दिन जब पूजा और उसके फ्रेंड्स रेस्टोरेंट में आए, तो काउंटर पे बैठा रोहित पूजा की तरफ ही देख रहा था, लेकिन पूजा ने अपनी नज़रें झुका ली और अपने फ्रेंड से बातें करने लगी। अब जब भी पूजा रेस्टोरेंट आती तो रोहित की तरफ एक झलक देखती और उसे इग्नोर करने लगती, और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रोहित पूजा से बात करना चाहता था, लेकिन पूजा की तरफ से कोई जवाब न मिलने की वजह से रोहित भी अपनी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक दिन जब क्लास के बाद पूजा रेस्टोरेंट आती है, तो देखते कि काउंटर पर रोहित नहीं है। रोहित की जगह कोई और दूसरा लड़का बैठा है। पूजा सोचती कि शायद रोहित की तबीयत खराब होगी, इसलिए वह आज काम पर नहीं आया होगा। लेकिन देखते देखते 1 सप्ताह बीत गया। अब पूजा थोड़ी परेशान होने लगती है और काउंटर पर जाके पूछती है कि जो रोहित नाम का लड़का यहाँ पे काम करता था, वो अब कहाँ है? क्या उसने काम छोड़ दिया है? काउंटर पर बैठा लड़का पूजा को बताता है कि नहीं, रोहित भाई ने काम नहीं छोड़ा है। मालिक ने उन्हें मार्केट वाले रेस्टोरेंट में भेज दिया है। अगले दिन पूजा उसी मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है, तो रोहित को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखने लगती है। रोहित भी पूजा को देखकर तुरंत काउंटर से बाहर आता और कहता है, मैम, आप यहाँ पे कैसे? आपके फ्रेंड कहाँ हैं? आपके साथ आपके फ्रेंड नहीं है क्या? पूजा कहती है, नहीं, बात ऐसी है कि दरअसल कुछ काम से मैं मार्केट आई हुई थी और मुझे अब थोड़ी सी भूख भी लगने लगी है, तो मैं यहाँ पर आ गई। रोहित कहता है, मैडम, आपने अच्छा किया, आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लाता हूँ। पूजा कहती है, आपका नाम रोहित है ना? रोहित कहता है, जी मैम, मेरा नाम रोहित है। पूजा कहती है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप कल मुझे क्लास के बाद मिल सकते हो? रोहित कहता है, ठीक है मैम, कल मैं आपको क्लास के बाद आपसे मिलूँगा। अब अगले दिन दोनों क्लास के बाद मिलते हैं। पूजा रोहित से कहती है कि देखो, आप मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं इस समय प्यार में नहीं पड़ सकती। मुझे अपने पढ़ाई और कैरियर को दोनों को देखना है। रोहित ने कहा, देखो मैम, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपके पढ़ाई को नुकसान हो। मैं क्या करूं? आपको देखते ही मुझे कब प्यार हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं चला। अब दिल चाहता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी मैं आपके साथ रहूं। पूजा रोहित की बात सुनकर वहां से चली जाती है। रात में पूजा सिर्फ रोहित के बारे में ही सोचने लगी थी, क्योंकि पूजा के दिल में भी रोहित के लिए प्यार जगने लगा था। अगले दिन शाम में पूजा मार्केट वाले रेस्टोरेंट में जाती है और रोहित को एक लेटर देकर वहाँ से चली आती है। रोहित जब उस लेटर को पढ़ता है, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि रोहित, मुझे भी तुमसे प्यार होने लगा है। यह पढ़कर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उस लेटर को चूमता है और अपनी जेब में रख लेता है। तो इस तरह से पूजा और रोहित की प्यार की कहानी यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। थैंक यू।